Hello friends, welcome to today's class of standard costing. As you know, in the last class हम लोगों ने तीन वेरिएंस कवर किए थे मटेरियल के. It was material cost variance, material price variance and material usage variance. ठीक है जी, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. As you guys know कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस को हम फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, फर्दर दो पार्ट में सब डिवाइड करते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस. ठीक है गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस की. चलिए लेट स्टार्ट. मटेरियल मिक्स वेरिएंस, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं MMV, दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस, MMV. ठीक है जी. मटेरियल मिक्स वेरिएंस, MMV. ठीक है जी. चलिए पहले एक नोट लिखते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है. पहला पॉइंट, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ material usage variance. Material mix variance is that portion of material usage variance which is due to the difference between standard and actual composition of materials. ठीक है गाइस, हमने क्या लिखा? लेट मी रीड वंस अगेन. मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस which is due to the difference between standard and actual composition of material. आई होप आपने लिख लिया होगा. पॉइंट नंबर बी, अब हम ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट दिस मटेरियल मिक्स वेरिएंस? तो गाइज इसका फॉर्मूला होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू RSQ माइनस AQ into SP. Please write down the formula. Material mix variance is equal to RSQ minus AQ into SP. ठीक है जी. अब ध्यान से देखिएगा, अब RSQ का क्या मतलब होता है? RSQ, ठीक है, RSQ means revised standard quantity. RSQ means revised standard quantity, and it is calculated by dividing the total actual quantities of
all materials, it is calculated by dividing the total actual quantities of all materials in a standard material mix ratio. In a standard material mix ratio. Guys, हमने क्या लिखा? Let me read. RSQ means revised standard quantity. RSQ means revised standard quantity, and it is calculated by dividing the total actual quantities of all materials in a standard material mix ratio. That is the meaning of RSQ. AQ आप जानते हैं, एक्चुअल क्वांटिटीज कंज्यूम्ड, और SP का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्राइस. सो द फॉर्मूला गोज मटीरियल मिक्स वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू RSQ माइनस AQ इंटू SP. अब सर यहां तक हमारा ये नोट पूरा हुआ. अब हम इसको समझेंगे कि मटीरियल मिक्स वेरिएंस आखिर क्या होता है और ये क्यों अराइज होता है. ठीक है गाइस, चलिए लेट स्टार्ट. बहुत छोटी सी बात है, आप समझिएगा. मटीरियल मिक्स वेरिएंस तब अराइज होता है जब हम मटीरियल की मिक्स करने में गलती कर देते हैं. क्या बोला मैंने? गलती नहीं कहना चाहिए मुझे. यानी जब हम मटीरियल को मिक्स करते हैं बट स्टैंडर्ड के अनुसार मिक्स नहीं करते. आई रिपीट, मटीरियल मिक्स वेरिएंस तब अराइज होता है जब हम दो या दो से ज्यादा मटीरियल को एक्चुअल में जब मिक्स करते हैं तो हम उसे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं मिक्स करते. ठीक है जी. क्या मतलब निकला सर? एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटी सी. मान लीजिए हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स करा कि भाई दो मटेरियल यूज होते हैं, मटेरियल ए, मटेरियल बी. ठीक है. जब भी आप मिक्सचर तैयार करेंगे तो उस मिक्सचर में मटेरियल ए होना चाहिए 60% और मटेरियल बी होना चाहिए 40%. यानी आप 100% के मिक्सचर में मटेरियल ए का वेट रखेंगे 60% और मटेरियल बी का वेट रखेंगे 40%. नाउ व्हाट हैपन, जब आपने एक्चुअल में मटेरियल तैयार किया तो आपने 100% के मिक्सचर में मटेरियल ए रखा 50% और मटेरियल बी भी कितना रखा? 50%. तो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आपने मटेरियल ए और बी को मिक्स करा है एज पर स्टैंडर्ड? अगर हां तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कभी नहीं आएगा. बट अगर स्टैंडर्ड के अनुसार मटेरियल का कंपोजिशन नहीं किया, मटेरियल को मिक्स नहीं किया, तो डेफिनेटली मटेरियल मिक्स वेरिएंस अराइज होगा. जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने स्टैंडर्ड दिया था कि मटेरियल ए टोटल मिक्सचर में ए होना चाहिए 60% और बी होना चाहिए 40%. आपने एक्चुअल में जब मिक्सिंग की 100% का जब मिक्सचर तैयार करा तो आपने ए रखा 50% और बी भी कितना रखा? 50%. मतलब आपके द्वारा जो मटेरियल मिक्स किया गया है वो उस रेशियो में नहीं किया गया जो रेशियो स्टैंडर्ड के अनुसार थी. इज दैट क्लियर? तो जब भी मटेरियल की कॉम्पोजिशन स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन के अनुसार नहीं होगी तो वी डेफिनेटली हैव मटेरियल मिक्स वेरिएंस. आई होप क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई सब लोगों को. चलिए, तो ये था मटेरियल मिक्स वेरिएंस का. अब हम एक कंप्लीट एग्जांपल से इस वेरिएंस को निकालना सीखते हैं. ठीक है गाइस, चलिए देखेंगे मेरे साथ साथ. नाउ अब एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है. मान लीजिए हमें स्टैंडर्ड गिवन है, वी हैव बीन गिवन स्टैंडर्ड. ध्यान से देखिएगा गाइस. क्वांटिटी और ये है प्राइस पर केजी. वी गॉट टू मटेरियल ए 40 kg and the price is ₹12. Now material B 60 kg and the price is ₹9. ये हमें एक स्टैंडर्ड दिया गया, यानी कि वो स्टैंडर्ड ये था कि जब आप एक मिक्सचर तैयार करें तो उसमें ए होना चाहिए 40 kg, बी होना चाहिए 60 kg. क्लियर है?
और मटेरियल ए का प्राइस रखना है 12 रुपए पर केजी और मटेरियल बी का प्राइस रखना है 9 रुपए पर केजी। ठीक है गाइस। नाउ एक्चुअल्स, एक्चुअल मतलब जब आपने एक्चुअल में काम किया, अगेन क्वांटिटी प्राइस पर केजी, मटेरियल ए मटेरियल बी। नाउ आपने एक्चुअल में क्या करा, 1250 केजी ए लगाया और 850 केजी बी लगाया। ठीक है गाइस। और आपने रेट रखा ए 10 रुपये और बी 12 रुपये। ठीक है, मतलब ये था स्टैंडर्ड के, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको इस तरह से करना है काम। आपने एक्चुअल में ये काम किया। बोलो जी, बात क्लियर है। अब क्वेश्चन हमसे कहता है जी आप हमें MMV बताइए, आप हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस करके निकाल के दिखाइए कि क्या इसमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस होगा या नहीं होगा। आई होप मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। कम ऑन एवरीबॉडी, अब आप सब लोग बहुत ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है गाइस। अब देखिए, अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं कि आपने जो मिक्सचर तैयार किया, कम ऑन एवरीबॉडी, 1250 केजी आपने ए लगाया और 850 केजी आपने बी लगाया। कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है जी। तो अगर हम 1250 और 850 केजी को सम कर दें तो टोटल मिक्सचर बनता है 2100 केजी का। ठीक है जी। इसका मतलब आपने एक्चुअल में मिक्सिंग की है 2100 केजी की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई। एज पर द क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड था वो था ए लगाना है 40 केजी और बी लगाना है कितना, 60 केजी। तो यानी क्वेश्चन में ये जो स्टैंडर्ड मिक्स गिवन था, स्टैंडर्ड मिक्स वो गिवन था 40 प्लस 60 दैट इज 100 केजी। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये, हमें जो स्टैंडर्ड दिया था वो गिवन था 100 केजी के लिए, कि यानी अगर आप 100 केजी का मिक्सचर तैयार करते हो तो आप उसमें ए लगाएंगे 40 केजी का और बी लगाएंगे 60 केजी का। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? बट एक्चुअल में हमने मिक्सचर तैयार किया 2100 केजी का। क्लियर है? उसमें हमने ए लगाया 1250 केजी और बी लगाया 850 केजी। क्लियर है? अब हमें यह पता करना है क्या ये जो एक्चुअल में मिक्सिंग हुई है, ठीक है, 1250 850, क्या ये स्टैंडर्ड के अनुसार है? अगर हां तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस नहीं निकलेगा, बट अगर ना तो देयर वुड बी व्हाट, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? ओके। अब प्रश्न उठता है गाइस, ध्यान से सुनना, क्या ये 40 केजी और ये 1250 केजी क्या ये कंपेरेबल है? आंसर इज नो। क्यों सर? रीजन बड़ा क्लियर है गाइस। ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये 100 केजी के लिए गिवन है और जबकि एक्चुअल में आपने कितने केजी बनाया, 2100 केजी का मिक्सचर तैयार किया है। इज दैट क्लियर? इनपुट गाइस, दिस इज इनपुट। क्लियर है बात यहां तक? और हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि आप दो चीजों को तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक वो दोनों का बेस सेम ना हो। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो यानी क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला सर, हमें स्टैंडर्ड गिवन है 100 केजी का, जबकि एक्चुअल में 2100 केजी का मिक्सचर तैयार हुआ है, तो हमें स्टैंडर्ड भी कितना चाहिए, 2100 केजी का। आई होप मेरी बात क्लियर है। और हमने सीखा था हम कभी भी एक्चुअल को चेंज नहीं करते, हमेशा स्टैंडर्ड को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्चुअल में। क्योंकि आपने मुझे स्टैंडर्ड दिया सिर्फ 100 केजी के लिए, जबकि एक्चुअल में 2100 केजी लगा है, तो मुझे स्टैंडर्ड भी कितने के लिए चाहिए, 2100 केजी के लिए। यानी मुझे यह पता करना पड़ेगा कि अगर हम 2100 केजी का मिक्सचर तैयार करें तो स्टैंडर्ड के अनुसार उसमें ए कितना और उसमें मटेरियल बी कितना। आई होप मेरी बात क्लियर है। सो दैट इज द रीजन व्हाई हमें इस दिए हुए स्टैंडर्ड क्वांटिटीज को रिवाइज्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवाइज। और रिवाइज किसमें करना पड़ेगा? एक्चुअल के अनुसार। इसीलिए गाइस हम सबसे पहले निकालेंगे RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। अब आपको आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर है? तो इसलिए हम इसको रिवाइज करेंगे। अब कैसे करेंगे देखेंगे। हम पहले बात करेंगे मटेरियल ए की। देखिए गाइस, सिंपल यूनिटरी मेथड है। अगर आप कहते हैं
क्या कहते हैं कि 100 kg के मिक्सचर में ए 40 kg लगेगा। अगर आप कहते हैं 100 kg के मिक्सचर में ए कितना लगेगा 40 kg, तो गाइस तो इस रेशियो के अनुसार 2100 kg के मिक्सचर में ए कितना। क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियर है? यूनिटरी मेथड है, यानी अगर आप कहते हो हर 100 में ए 40 होना चाहिए तो 2100 में कितना, कम ऑन एवरीबॉडी। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 840 kg। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इसलिए इसको बोला गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब मुझे बताइए जो 840 है किसके लिए है? 2100 के लिए। और ये जो एक्चुअल में 1250 लगा ये भी किसके लिए है? 21 के लिए। क्लियर? अब क्या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो यानी इसको अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप 2100 का मिक्सचर तैयार कर रहे हो तो उसमें ए कितना होना चाहिए था? 840 kg। और आपने एक्चुअल में कितना यूज करा? 1250 kg। क्या मिक्सिंग करने में चेंज है? यस। तो देयर वुड बी व्हाट? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आई होप मेरी बात क्लियर है बिल्कुल। कम ऑन एवरीबॉडी। सिमिलरली अब हम इसी तरह कन्वर्ट करेंगे मटेरियल बी में। देखिए मटेरियल बी कहता है हर 100 kg के मिक्सचर में बी होना चाहिए 60 kg। हर 100 kg के मिक्सचर में बी कितना? 60। तो एक्चुअल में जो 2100 kg हुआ है उसमें कितना? कम ऑन एवरीबॉडी। तो अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 1260 kg। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए। एज पर स्टैंडर्ड 2100 के मिक्सचर में बी होना चाहिए 1260, बट आपने एक्चुअल में कितना यूज करा है? 850। तो क्या आपने मटेरियल को मिक्स करा एज पर स्टैंडर्ड? आंसर इज नो गाइस। देयरफॉर देयर वुड बी अ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो इसको हम बोलते हैं RSQ। तो गाइस ये हमें मिल गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। व्हाट आई हैव गॉट? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। क्या यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल। कम ऑन, आई होप सबको क्लियर है। चलिए अब हमें RSQ मिल गया। अब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं आगे। यहां तक सबने नोट कर लिया? ठीक है गाइस, चलिए। तो आई होप आपको RSQ निकालना आ गया। अब अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो हम RSQ होता क्या है और हम ये कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखना RSQ का मतलब है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आप ये कैसे निकालेंगे? स्टेप 1, आप जो क्वेश्चन में एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है उसका सम कर दीजिए जो आया 2100 और इसको स्टैंडर्ड की रेशियो में बांट दीजिए। किस में बांट दीजिए? रेशियो में। तो आप देख सकते हो हमने यही तो किया। हमने 2100 को डिवाइड कर दिया 40 और 60 की रेशियो में। सो दैट इज कॉल्ड RSQ। तो आज के बाद कॉन्सेप्ट क्या निकला? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब भी हम निकालेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब भी हम निकालेंगे, जितनी भी एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है, चाहे वो मटेरियल ए हो, बी हो, सी हो, इन सब का टोटल करेंगे। क्लियर? और उसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा गाइस? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया। आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे? जो भी मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है उसका सम कर दीजिए और इस एक्चुअल क्वांटिटी को आप स्टैंडर्ड की रेशियो में बांट दीजिए। तो जब आप एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो गाइस हमें मिल जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है भाई? क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? कम ऑन। चलिए, तो हमारे पास RSQ मिल गया। अब हमें AQ हमें गिवन है एक्चुअल क्वांटिटीज। अब हमें निकालेंगे वेरिएंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। गाइस फॉर्मूला हमने बताया आपको RSQ माइनस AQ इंटू SP। दैट इज द फॉर्मूला, RSQ माइनस AQ इंटू SP। तो अब हम निकाल लेते हैं। चलिए अलग अलग निकाल लेते हैं। मटेरियल A के लिए कम ऑन, RSQ कितना निकाला हमने A का? देख सकते हैं आप 840, मतलब लगना चाहिए था 840,
आपने यूज कितना करा एक्चुअल में? 1250। सर ये 1250 कहां से आया? ये गिवन है क्वेश्चन में 1250 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। हाउ मच इट इज? 12। ठीक है जी। तो 840 माइनस 1250 इंटू 1250। ठीक है गाइस, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 840 माइनस 1250 इंटू 12, आंसर आता है 4920। 4920। क्योंकि ये नेगेटिव आया इसलिए एडवर्स। ठीक है भाई, अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे मटेरियल बी के लिए। चेक कीजिए भाई, आर एस क्यू कितना लगा? 1260 माइनस ए क्यू हमें गिवन है 850 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस चेक करेंगे बी का 9 रुपीज। तो 1260 माइनस 850 इंटू 9, 3690। 3690। क्योंकि ये पॉजिटिव आया सो दैट इज कॉल्ड फेवरेबल। तो अब हमें मटेरियल ए का वेरिएंस मिल गया, बी का मिल गया। अगर आप टोटल जानना चाहते हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए। क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो 4920 माइनस 3690 इक्वल टू 1230 एडवर्ड्स। भाई ये एडवर्स, ये फेवरेबल है, जब प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और हमें पता है साइन किसका लगता है? ग्रेटर का। तो 1230 इज व्हाट? एडवर्स। क्या यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई? कम ऑन एवरीबॉडी। सो दिस इज कॉल्ड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज 1230 एडवर्स। ठीक है, तो फाइनली मटेरियल मिक्स वेरिएंस कब आता है? कि जब आपने मटेरियल को मिक्स करा पर स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं करा। ठीक है गाइस, ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे मटेरियल में हमारा लास्ट वेरिएंस। जैसे हमने कहा था यूसेज वेरिएंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो अभी हमने सीखा कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकलता है। तो अब हम बात करेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, नाउ वी टॉक अबाउट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है जी, एंड दैट इज कॉल्ड MYV, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, MYV। ओके, अगेन गाइस एक नोट लिखते हैं पहले इसके बारे में और फिर हम इसको आगे भी चर्चा में करेंगे। पॉइंट नंबर 1, MYV is that portion of MYV is that portion of material usage variance. MYV is that portion of material usage variance which is due to the difference between standard yield specified for actual quantity used and actual yield
obtained. An actual yield obtained. Okay, let me read. हमने क्या लिखा कि material yield variance is that portion of material usage variance which is due to the difference between standard yield specified for actual quantity used and actual yield obtained. Point number 2. Standard yield is the output expected to be obtained from the actual usage of material. कम ऑन गाइस, हमने क्या लिखा रीड करते हैं आप ताकि आप नोट कर सकें. स्टैंडर्ड यील्ड इज द आउटपुट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्चुअल यूसेज ऑफ मटीरियल. सी पार्ट, MYV यानी मटीरियल यील्ड वेरिएंस is an output variance. ठीक है गाइस, MYV is an output variance. ठीक है, अभी नोट कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या होता है. आई होप यहां तक कर लिया होगा आपने. तो ABC 3 पॉइंट हो गए. आइए डी पार्ट. अब सर ये मटीरियल यील्ड वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है. हाउ डू वी कैलकुलेट मटीरियल यील्ड वेरिएंस. ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला आता है MYV इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड. एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड into average standard output price. I repeat, MYV is equal to actual yield minus standard yield into average standard output price. ठीक है गाइस, ध्यान से अभी लिखते जाइए, देन आई विल एक्सप्लेन. एक्चुअल यील्ड मतलब एक्चुअल आउटपुट, ये तो हमें गिवन होगा कि एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट बना. स्टैंडर्ड यील्ड कैसे निकालेंगे हम, तो इसको निकालने का भी हमारे पास तरीका है. स्टैंडर्ड यील्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी of all materials into total actual quantity of all materials. ठीक है गाइस, स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑल मटीरियल्स इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ऑल मटीरियल्स. ठीक है गाइस, सेकंड चीज हमने यूज की है एवरेज स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस. तो एवरेज स्टैंडर्ड
आउटपुट प्राइस, ASOP, एवरेज स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। सर ये कैसे आएगा? दैट इज SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है गाइस, तो यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को इंटू कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, अपॉन करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट से, तो एवरेज स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इंटू एवरेज स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। ठीक है, तो यहां से हमें MYV मिल जाएगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई सब लोगों को? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए सर, ये तो इसका हुआ डिटेल फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनना, इसी को हम एक शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं, और करके शॉर्टकट। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसी चीज को एक शॉर्टकट फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? MYV इज ऑलवेज इक्वल टू SQ माइनस RSQ इंटू SP। गाइस, दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला जो हमें सेम आंसर देगा जो इस लॉन्ग कट से निकलेगा। आई होप मेरी बात क्लियर है। अब आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं, और SP को आप इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो SQ इंटू SP माइनस RSQ इंटू SP। ठीक है भाई, तो अब आप एग्जाम में चाहे इस लॉन्ग कट से सॉल्व करें, चाहे इस शॉर्टकट से सॉल्व करें, दोनों से आपको सेम आंसर आएगा। गाइस, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अब सुनिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मटेरियल यील्ड वेरिएंस को समझने के लिए हमें लॉन्ग कट से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अब एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हम पूरा मटेरियल यील्ड वेरिएंस सॉल्व करेंगे इस लॉन्ग कट फॉर्मूले से। क्लियर है? समझने के लिए, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट लेट मी टेल यू, जब भी आप एग्जाम में यूज करेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस, तो यू ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट फॉर्मूला, बिकॉज इट विल सेव टाइम। कैसे टाइम सेव होगा वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे, बट मैं बता दूं, अगर आप इसी MYV को लॉन्ग कट से निकालेंगे तो इट टेक्स 5 to 10 मिनट्स। ठीक है जी, मे बी, और अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप इसी को शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट में आप इसको आंसर कर पाएंगे, और एग्जैक्टली गाइस सेम आंसर आता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो माई एडवाइस टू यू इज दैट कि आप जब भी MYV निकालेंगे, जब भी मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालेंगे, हमेशा शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। लेकिन हम अभी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे दोनों से, लॉन्ग कट से, शॉर्टकट से। आंसर सेम आएगा, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको इस लॉन्ग कट को समझना पड़ेगा, बट फॉर एग्जाम यू विल ऑलवेज यूज शॉर्टकट फॉर्मूला। आई होप मैंने अपनी बात समझा दी आपको। क्लियर है गाइस? चलिए, तो दैट वाज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब गाइस, ये तो हमारा नोट पूरा हो गया। अब हम ये समझेंगे कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है। सुनिए गाइस, यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। यील्ड का मतलब क्या होता है? आउटपुट। तो जब जितना आउटपुट हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपने एक्चुअल में उससे ज्यादा बनाया या एक्चुअल में उससे कम बनाया, सो दैट विल ऑलवेज लीड टू व्हाट? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्या मेरी बात क्लियर है? पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं, फिर एक डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज आपने एक्चुअल में 1000 kg मटेरियल यूज करा और आपने बनाई 500 यूनिट्स। ध्यान से सुनना भाई प्लीज। एक्चुअल में आपने 1000 kg मटेरियल यूज किया और कितनी यूनिट बनाई? 500 यूनिट। अब हम ये कहते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलते, किसके अकॉर्डिंग चलते? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो इस 1000 kg मटेरियल से 700 यूनिट्स बननी चाहिए थी। सो दैट इज योर आउटपुट, दैट इज योर यील्ड। आउटपुट का मतलब क्या होता है गाइस? यील्ड। फिर से सुनिए, आपने 1000 kg मटेरियल यूज किया एक्चुअल में और बनाई 500 यूनिट। क्लियर? हम ये कहते हैं कि अगर आप
स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करते, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करते, तो इस 1000 केजी मटेरियल से 700 यूनिट बननी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये आपसे स्टैंडर्ड आउटपुट है, क्लियर है, ये आपका एक्चुअल आउटपुट है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज नोन एज व्हाट, मटीरियल यील्ड वेरिएंस, इज नोन एज मटीरियल यील्ड वेरिएंस। आई होप आपको इस छोटी सी एग्जांपल है समझ में आया होगा। अब गाइज हम एक डिटेल क्वेश्चन करेंगे, इज दैट क्लियर, जिसमें मैं प्रॉपरली मटीरियल यील्ड वेरिएंस आपको एक्सप्लेन करूंगा विद शॉर्टकट एज वेल एज लॉन्ग कट। ठीक है गाइज, चलिए अब देखेंगे आप एक छोटी सी एग्जांपल। नाउ गाइज लुक एट द एग्जांपल वी हैव। हमें गिवन है स्टैंडर्ड, क्या गिवन है, स्टैंडर्ड। क्वांटिटी, प्राइस पर केजी, दो मटेरियल गिवन है, मटेरियल ए 40 kg and the price is 12 rupees. Then we have material B 60 kg, price is 9 rupees per kg. और यहाँ गिवन है हमें आउटपुट इज इक्वल टू 85 kg। मतलब ये स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल ए 40 kg यूज करना है, मटेरियल भी 60 kg, प्राइस दे रखा है, और इससे आपको आउटपुट मिलेगा 85 kg। ठीक है गाइस, नाउ अब देखिए एक्चुअल्स में क्या हुआ। एक्चुअल में अगेन क्वांटिटी, प्राइस पर केजी, ध्यान से देखना भाई। देन वी हैव मटेरियल ए, आपने यूज करा 1250 kg, प्राइस 10 रुपये। मटेरियल बी 850 kg, प्राइस 12 रुपये। ठीक है, यानी एक्चुअल में आपने ए लगाया 1250 kg, बी लगाया 850 kg, और एक्चुअल आउटपुट यानी जो आपने इन दोनों क्वांटिटी से जो प्रोडक्ट तैयार करा वो आया 1700 kg। कितना प्रोडक्ट आया, 1700 kg। अब आपसे वो कहता है सर MYV निकाल कर दिखाइए। आप हमें निकाल कर दिखाइए मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब गाइस ध्यान से सुनना, जैसे हमने कहा समझने के लिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें लॉन्ग कट तरीका अपनाना है, बट फॉर एग्जाम हम हमेशा सम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट से। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? चलिए, सबसे पहली बात, अगर हम लॉन्ग कट अपनाएं, क्या अपनाते हैं सर? लॉन्ग कट। तो फॉर्मूला क्या होता है? MYV सॉल्यूशन, मटीरियल यील्ड वेरिएंस is always equal to actual yield minus standard yield into average standard output price। गाइस यही फॉर्मूला दिया था, मतलब एक्चुअल में जितना आपने आउटपुट बनाया उसको माइनस करेंगे स्टैंडर्ड से, ठीक है, और इसको इनटू कर देंगे एवरेज प्राइस से। ठीक है, अब वन बाय वन हम समझते हैं सर इसका मतलब क्या है। अब ध्यान से सुनना गाइस, एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितना गिवन है? कम ऑन एवरीबॉडी, एक्चुअल यील्ड हमारे पास गिवन है 1700 kg। आप देख सकते हैं, यानी आपने एक्चुअल में 1700 kg का आउटपुट बनाया। क्या बनाया आपने? 1700 kg का। नाउ लिसन केयरफुली गाइस, इस 1700 kg का आउटपुट बनाने के लिए आपने कितना मटेरियल इनपुट लगाया? इनपुट मतलब क्वांटिटी। आपने 1250 kg तो ए लगाया, प्लस 850 kg बी लगाया, यानी आपने
2100 केजी मटेरियल यूज करा। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब एक्चुअल में आपने क्या करा कि आपने एक्चुअल में 2100 केजी का इनपुट लगाया और उससे जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ वो तैयार हुआ 1700 केजी। कितना प्रोडक्ट तैयार हुआ गाइस? 1700 केजी। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? मतलब क्वांटिटी का मतलब होता है इनपुट जो हमने रॉ मटेरियल लगाया, और आउटपुट का मतलब होता है फिनिश प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। आसान शब्दों में आपने 2100 केजी 2100 केजी का रॉ मटेरियल डाला मशीन में, और वहां से जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ उसका वेट था 1700 केजी। क्लियर? यानी आपने 2100 केजी मटेरियल लगा के 1700 केजी प्राप्त किया। यह आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप 2100 केजी लगाते तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 2100 केजी इनपुट से कितना आउटपुट बनना चाहिए था। लिसन केयरफुली, व्हाट आई वांट टू नो, स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड मतलब कितना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। यानी अगर आप 2100 केजी मटेरियल लगाओगे, अगर आप 2100 केजी मटेरियल लगाओगे तो कितना आउटपुट आपको बनाना चाहिए था एज पर स्टैंडर्ड, एज पर स्टैंडर्ड। क्या यहां तक क्लियर है? अब देखिए स्टैंडर्ड क्या लिखता है। अगर आप क्वेश्चन में देखें, स्टैंडर्ड में यह कहा गया है कि आप ए लगाइए 40 केजी, बी लगाइए 60 केजी। इसका मतलब ये निकला, स्टैंडर्ड ने ये कहा कि अगर आप 100 केजी का इनपुट लगाते हैं तो आपको 85 केजी मिलता है। एज पर स्टैंडर्ड अगर आप 100 केजी का रॉ मटेरियल लगाएंगे तो 85 केजी तैयार होगा। इस दैट के लिए इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप 100 केजी क्रीम डालेंगे तो 85 केजी का केक तैयार होगा। बोलो जी, बात क्लियर है? ये स्टैंडर्ड है कि हर 100 केजी क्रीम डालने से 85 केजी का एक केक बनना चाहिए। तो अगर आप स्टैंडर्ड के अनुसार चलें तो 2100 केजी क्रीम अगर आपने एक्चुअल में लगाई तो कितने केजी का केक बनना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड? आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो गाइस इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यील्ड। क्या बोलते हैं इसे? स्टैंडर्ड यील्ड। यील्ड का मतलब आउटपुट। क्लियर? तो मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनिए। तो अब हम यहां से निकालेंगे स्टैंडर्ड यील्ड। क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड यील्ड। और गाइस बिल्कुल मामूली सा यूनिटरी मेथड है जो ये कहता है अगर आप 100 केजी क्रीम लगाते हैं तो 85 केजी का केक बनता है। अगर आप 100 केजी क्रीम डालेंगे तो 85 केजी का केक बनना चाहिए। आपने एक्चुअल में कितनी क्रीम लगाई है? 2100 केजी। तो उससे कितने का केक बनना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। इट इज 1785 केजी। तो 1785 का आउटपुट आना चाहिए था। क्लियर है? एज पर स्टैंडर्ड यानी 2100 केजी के इनपुट से 1785 केजी का आउटपुट आना चाहिए था, बट एक्चुअल में 2100 केजी के इनपुट से 1700 केजी का आउटपुट आया है। तो दोनों आउटपुट में अंतर हो गया। अब सर ये तो आउटपुट हो गया ना, हमें तो कॉस्ट चाहिए तो उसके लिए प्राइस लेना पड़ेगा। बट सर प्रॉब्लम ये है हमने मटेरियल ए भी यूज करा है, मटेरियल बी भी यूज करा है, तो हम कौन से मटेरियल का प्राइस लें गाइस? तो क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा मटेरियल है, 2 मटेरियल है, 3 4 जितने भी हों, अगर एक से ज्यादा मटेरियल है तो प्राइस भी अलग अलग है। इसलिए हम दोनों का एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे गाइस? एवरेज। तो हम यहां पर लेंगे एवरेज स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या लेंगे? एवरेज स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। आपको याद होगा फॉर्मूला था SQ इंटू SP अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। इसका मतलब क्या निकला? अगर आप क्वेश्चन में देखिए, मटेरियल ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? कम ऑन 12 रुपए, प्लस मटेरियल बी 60 और प्राइस कितना था? 9 रुपए। इन दोनों मटेरियल से आउटपुट कितना था? 85। तो ये हमें मिल जाएगा एवरेज स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सो दैट इज 1020 अपॉन 85 इज इक्वल टू 12 रुपए।
तो ये आ गया एवरेज स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। आई होप आपको मेरी बात बिल्कुल इजीली समझ आ गई होगी। कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए अब हम निकालेंगे। हमारे पास एक्चुअल यील्ड आ गई, स्टैंडर्ड यील्ड आ गई और एवरेज स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस आ गया। तो MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस, एक बार फिर से फॉर्मूला एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू एवरेज स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। सो गाइस, एक्चुअल में आपने कितना केक बनाया? 1700 केजी का। स्टैंडर्ड के हिसाब से बनना चाहिए था 1785 केजी का केक। तो ये तो आउटपुट का डिफरेंस है। अब इसे कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो इनटू कर देंगे प्राइस से, 12 रुपए से। तो ये आ जाएगा 1020 रुपये। क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो एडवर्स, तो 1020 एडवर्स। इसका मतलब ये निकला गाइस, जो आपका यील्ड में डिफरेंस आया है वो 1020 रुपये से आपने ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर लिया और आउटपुट आपने कम बनाया। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। तो ये हमने पूरा लॉन्ग कट से सॉल्व करा कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, कम ऑन एवरीबॉडी। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शॉर्टकट से। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखना, ध्यान से देखना। अब अगर मैं शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करता हूं, सेम शॉर्टकट, तो हम जानते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू SQ माइनस RSQ इंटू SP। फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं। तो SQ इंटू SP माइनस RSQ इंटू SP। ठीक है भाई, तो अब हमें क्या चाहिए? नंबर 1 हमें चाहिए SQ इंटू SP। तो अब हम पहले निकालेंगे SQ इंटू SP। ध्यान से देखेंगे फॉर मटीरियल A। ठीक है भाई, अब ध्यान से प्लीज मेरी बात को समझना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू में व्हाट? एक्चुअल आउटपुट। आई होप मेरी बात क्लियर है। सो मटीरियल है 40 स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट 85 इनटू व्हाट? एक्चुअल आउटपुट 1700। गाइस ये SQ आ गया, इनटू कर देंगे किससे? SP से। कितनी SP? 12। तो यहां तक फिर से देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ A अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, दैट इज SQ, इनटू कर दिया SP से। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 40 डिवाइडेड बाय 85 इनटू 1700 इनटू 12। ठीक है, so that is equal to 9600 approximately। अब ऐसे ही हम निकालेंगे फॉर मटेरियल B। SQ 60 अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट 85 इनटू एक्चुअल आउटपुट 1700। ठीक है भाई, प्राइस कितना है? 9 रुपये। तो 60 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 1700 इंटू 9 रुपये, ये आ गया 10,800। तो SQ इंटू SP प्लस 9 20,400, ये आ गया SQ इंटू SP। गाइस 100% क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, तो SQ इंटू SP मिल गया हमें। ओके, अब हमें चाहिए B पार्ट, RSQ इंटू SP। ठीक है, तो फिर से हम निकालेंगे मटेरियल A के लिए। RSQ कैसे निकालते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड की रेशियो में बांट दीजिए। आप फिर से देखिए, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास?
2100 ये एक्चुअल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में बांटने का इस क्वांटिटी, तो ये है 40/100, ठीक है। ये आर एस क्यू आ गया, इनटू कर दीजिए एस पी से, यानी कि 12, ठीक है। क्वांटिटी की रेशियो ली है हमने, तो ए की क्वांटिटी है 40, बी की क्वांटिटी है 60, तो दोनों की रेशियो हो गई 40/100, 60/100, तो 2100 इंटू 40% इंटू 12, 80। फिर से देख लेते हैं, 2100 इंटू 40% इंटू 12। सिमिलरली फॉर मटीरियल बी, 2100 इंटू 60%, 60/100 इंटू एस पी 9 रुपये, 2100 इंटू 60% इंटू 9 रुपये, 11,340 प्लस 21420 420, ठीक है भाई, 21420। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, MYV मटीरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस RSQ इंटू SP, ठीक है गाइस। अब SQ इंटू SP हम निकाल चुके हैं, देखिए 20,400 माइनस 21,420, सो आप देख सकते हैं आंसर इज 1020। क्योंकि एड नेगेटिव आ रहा है तो आप इसे लिखेंगे एडवर्स। गाइस वी हैव एग्जैक्टली सेम आंसर 1020। यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल। तो हमें एग्जैक्टली सेम आंसर मिलेगा, चाहे शॉर्टकट से निकालें चाहे हम लॉन्ग कट से निकालें, दोनों एडवर्स, ठीक है। आप कंपेयर कर लीजिए, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, कम ऑन। तो एक बार फिर से दिखा दूं मैं आपको, लॉन्ग कट का आंसर क्या था, लॉन्ग कट का देखिए, लॉन्ग कट का आंसर 1020 एडवर्स, कम ऑन। अब शॉर्टकट से देखिए आंसर अगेन 1020 एडवर्स, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगेन माय एडवाइस टू यू कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो हमसे सारे वेरिएंस निकलवाएगा मटेरियल के इन अ रो, क्लियर है। तो जब वो हमसे सारे वेरिएंस निकलवाएगा, अगर आप ध्यान से सोचें तो एस क्यू इंटू एस पी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस में, कम ऑन। आर एस क्यू इंटू एस पी हम निकाल चुके होंगे मटीरियल मिक्स वेरिएंस में। तो जब हमारे पास ये दोनों ऑलरेडी हैं, क्लियर है, तो यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए सिर्फ 1 मिनट चाहिए। तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। मैंने अपनी एग्जांपल में ये प्रूफ कर दिया कि अब आप लॉन्ग कट से करें या शॉर्ट कट से करें, आपको आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। अगेन आई रिपीट, एग्जाम में हम केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी शॉर्टकट से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस यहां पर आकर हमारा मटीरियल वेरिएंस क्या होता है, पूरा हो जाता है, क्लियर है। तो हमने सारे वेरिएंस 1 बाय 1 कवर करे। सबसे पहले हमने कवर करा मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर हमने कवर करा मटीरियल प्राइस वेरिएंस, फिर हमने कवर करा मटीरियल यूसेज वेरिएंस, एंड देन मटीरियल मिक्स वेरिएंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मटीरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह से आएगा, या तो वो आपसे बोलेगा फुल फ्लैज मटीरियल के सारे वेरिएंस निकाल दीजिए, या फिर वो आपसे बोलेगा कि 2 मटीरियल के निकाल दीजिए, 2 लेबर के, जो हम अभी आगे सीखेंगे, ठीक है गाइस। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगेन लेट मी टेल यू, आपको बस फॉर्मूलों को फोकस करना है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको फॉर्मूले रटने ना पड़े, रीजन के साथ यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। चलिए अब हम बेस करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं विच वी ट्राई टू सॉल्व 1 बाय 1 एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है जी। क्या यहां तक क्लियर है सब लोगों को? तो गाइज आपको आपको फॉर्मूले रिवाइज करने 1 बाय 1, ठीक है। चलिए अब हम सम्स की तरफ चलते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है जी। ओके लेट्स मूव ऑन। अब आप मेरे साथ साथ बुक निकाल लीजिए और
चलिए गाइस, बुक में आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 305। कम ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर है हमारा 305। चलिए देखते हैं। एंड इट सेज द स्टैंडर्ड मटीरियल इनपुट रिक्वायर्ड फॉर 1000 kg ऑफ मटीरियल, यानी वो कह रहा है कि हम आपको ये दे रहे हैं कि 1000 kg बनाने में कितना मटेरियल चाहिए। ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन में 3 मटेरियल यूज हो रहे हैं, मटेरियल P, Q, R। क्वांटिटी दे रखी है केजी में, हमने मटेरियल P लगाया 450 kg 20 रुपए के रेट पर, Q 400 40 रुपीज का रेट, R 250 60 रुपीज का रेट। अगर हम तीनों का सम करें तो क्वांटिटी हुई 1100, यानी हमने 1100 का मटेरियल इनपुट लगाया। क्लियर। अब आपको पता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कोई लॉस होता है, क्लियर है, नॉर्मल लॉस होना स्वाभाविक है जिसको होने से हम नहीं रोक सकते। तो उसने कहा है जी इसमें हमें स्टैंडर्ड लॉस हुआ, हमें पता है इसमें लॉस होगा 100 kg का। तो 1100 का इनपुट लगाया, उसमें 100 kg का लॉस हुआ, तो हमें स्टैंडर्ड आउटपुट मिल गया 1000 kg। क्लियर गाइस। अगेन ये जो हमें क्वांटिटी दे रखी है ये 1000 kg के रेस्पेक्ट में है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन इन अ पीरियड वाज 20,000 kg। सावधान, क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्चुअल में हमने प्रोडक्शन की है ना वो 20,000 kg की है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितने की है गाइस? 20,000 kg की। ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट फॉर विच द एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड द प्राइस पेड आर एज फॉलोज। ठीक है जी, यानी वो कह रहा है कि एक्चुअल में प्रोडक्शन हुई है 20,000 kg की और उसके लिए कितनी क्वांटिटी लगी। देखिए क्वेश्चन में मटेरियल P हमने लगाया 10,000 kg और 19 रुपए पर केजी के प्राइस पर, Q लगाया 8500 kg 1242 के प्राइस पर, और R लगाया 4500 kg 65 के प्राइस पर। एज यू कैन सी, अब कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। ठीक है गाइस, तो वो हमसे इन शॉर्ट ये कह रहा है कि आप हमें मटेरियल के सारे वेरिएंस निकाल कर दिखाइए। गाइस जो आंसर, जो फिगर ब्रैकेट में दे रखी है, दे आर बेसिकली आंसर्स। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है गाइस, चलिए लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, क्लियर कॉन्सेप्ट आपको लगाना आता है, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में 3 मटेरियल है P, Q, R, और उसने बोला है 1 by 1 अब सारे वेरिएंस निकालिए। तो गाइस बिल्कुल आसान तरीका है कि आप सबसे पहले जो वेरिएंस निकालेंगे उसका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसे एज पर द रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना है, एज यू कैन सी, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो ये हमें निकालना है मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है गाइस, अब सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे अपने सामने। हम जानते हैं SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। दिस इज द फॉर्मूला। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। क्या है? पहला तरीका तो ये है, क्योंकि 3 मटेरियल हैं, अब तीनों मटेरियल का वेरिएंस अलग अलग निकालिए और बाद में जोड़ दीजिए, या फिर तीनों मटेरियल को पहले ही जोड़ दीजिए ताकि वेरिएंस एक बारी में आ जाए। ठीक है, क्या मतलब निकला सर? चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए एज पर फॉर्मूला हमें सबसे पहले SQ इंटू SP चाहिए, फिर AQ इंटू AP चाहिए। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। पहली हमारी रिक्वायरमेंट है SQ इंटू SP, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे मटेरियल P के लिए। अब आप ध्यान से देखिए, SQ का फॉर्मूला क्या था? लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। आप अपने नोट्स में देख सकते हैं SQ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो अगर आप देखें मटेरियल P का स्टैंडर्ड कितना है? 450। तो यानी 450 kg हमने लगाया, कितना मिला
स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 kg. इज दैट क्लियर? आउटपुट गाइस, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी तो 1100 है, पर उसमें 100 का लॉस भी तो हुआ है, तो हमें जो आउटपुट मिला है वो कितना मिला है? 1000 kg. क्लियर? तो अब इसको अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं, सर 1000 kg पाने के लिए P लगता है 450. 1000 kg पाने के लिए P 450 लगता है, तो हमें एक्चुअल में 20,000 kg चाहिए, तो उसमें P कितना? ठीक है जी. तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है? अगर 1000 में 450 तो 20,000 में कितना? क्लियर? ये क्या आ गया? SQ. अब इसको इनटू कर देंगे SP से, तो P का प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपीज. अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. 50 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 20,000 इंटू 20, दैट इज 1,80,000 रुपीज. ठीक है गाइस, 1,80,000 रुपीज. अब हम ऐसे ही निकालेंगे Q. देखते जाइए गाइस, वेरी सिंपल एंड इजी. Q सबसे पहले SQ 400 अपॉन 1000 इंटू 20,000. ठीक है भाई, मतलब 400 Q लगता है 1000 पाने में, तो 20,000 में कितना? ठीक है जी. और Q का स्टैंडर्ड प्राइस हमें गिवन है 40 रुपीज. अगेन सिंप्लीफाई कर लीजिए. 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गया गाइस 3,20,000 रुपए. फिर से चेक कर लेंगे. 400 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू, अब सिमिलरली PQR. अगेन देखिए R 250 बाय 1000 इंटू 20,000 इंटू 60 रुपीज. 250 3 lakhs. टोटल आ जाता है गाइस 8 lakhs. तो हमें पहला मिल गया एलिमेंट SQ इंटू SP 8 lakhs. अब गाइस आप फॉर्मूले में देखिए आगे क्या चाहिए हमें? AQ इंटू AP, तो B. अब हम निकालेंगे AQ इंटू AP. आप जानते हैं AQ इंटू AP का मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी को हम इंटू कर देंगे एक्चुअल प्राइस से. तो सर फिर से P. अब आप क्वेश्चन में देखिए एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है, कितना यूज हुआ? P 10,000 kg. प्राइस कितना है? 19 रुपए. 1,90,000. Q 8,500 इंटू 40. गाइस हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअल क्वांटिटी को किससे इंटू कर रहे हैं? प्राइस से. ठीक है भाई. 8,500 इंटू 3,57,000. यहाँ देखिए R इज इक्वल टू 4,500 इंटू 65. $2,92,500. अब आप इन तीनों को जोड़ दीजिए. 292,500 प्लस
3,57,000 प्लस 1,90,000। 8,39,500 ये आ गया टोटल। ठीक है भाई, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, MCV मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ठीक है गाइस, तो आप देखेंगे SQ इंटू SP कितना है हमारे पास, 8 लाख। AQ इंटू AP कितना है, 8,39,500। तो यह आ गया नेगेटिव 39,500। क्यों के नेगेटिव है तो हम वेरिएंस को क्या बोलेंगे, एडवर्स। तो हमारे पास आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 39,500 एडवर्स। क्लियर। तो पहला वेरिएंस हमने कैसे सॉल्व करा, आई होप आपको क्लियर है। कम ऑन, चलिए अब हम अगले वेरिएंस पे आते हैं। हमारा अगला वेरिएंस है एज यू नो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो अगर आप देखिए SP माइनस AP इंटू AQ, दैट वॉज द फॉर्मूला। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, AQ पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा तो फॉर्मूला बना AQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ठीक है भाई, तो अब अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो हमें चाहिए AQ इंटू SP, हमें चाहिए AQ इंटू AP। तो गाइस AQ इंटू AP ये रहा, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, AQ इंटू AP। तो अब हमें अगर AQ इंटू SP मिल जाए तो ये वेरिएंस आ जाएगा। आई होप मेरी बात बिल्कुल क्लियर है सब लोगों को। कम ऑन एवरीबॉडी। तो अब हम क्या निकालेंगे, AQ इंटू SP। देखेंगे ध्यान से, AQ इंटू SP। C हमें चाहिए AQ इंटू SP। अगर आप देखें तो हम कर क्या रहे हैं, हमें एक्चुअल क्वांटिटी को इंटू करना है स्टैंडर्ड प्राइस से। एक्चुअल क्वांटिटी को किससे इंटू करना है, स्टैंडर्ड प्राइस से। सो फॉर मटेरियल P चेक करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी हमें गिवन है जो कंज्यूम हुई है वो है 10,000 kg और इसका स्टैंडर्ड प्राइस है 20 रुपए, आप देख सकते हैं। तो ये आ गया 2 लाख रुपए। देन मटेरियल Q एक्चुअल क्वांटिटी 8,500, स्टैंडर्ड प्राइस है 40 रुपए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। 3,40,000 रुपीज और एक्चुअल क्वांटिटी है 4,500 और स्टैंडर्ड प्राइस है 60 रुपए। 2,70,000। तीनों का टोटल कर दीजिए, 270 प्लस 340 प्लस 2 लाख, 8 लाख 10,000। यह हमें मिल गया गाइस AQ इंटू SP। तो अब हम लगाएंगे मटीरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या था, AQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। कम ऑन एवरीबॉडी। तो AQ इंटू SP 8,10,000 रुपए। ठीक है भाई, ये रहा, माइनस AQ इंटू AP, आप देख सकते हैं AQ इंटू AP 8,39,500 रुपए। तो ये आ गया 29,500। क्यों के आंसर नेगेटिव है, अगेन एडवर्ड्स। तो 29,500 इज व्हाट, एडवर्ड्स। गाइस दो वेरिएंस हमारे पास आ गए।
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बिल्कुल इसी तरह आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, 2 वेरिएंस आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला लिखते हैं एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है भाई, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ओपन फॉर्मेट में लिख दीजिए, एस पी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। कम ऑन। और अगर आप देखें बहुत ध्यान से, बहुत आसान है, एस क्यू इंटू एस पी हम पहले निकाल चुके हैं मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस में, ए क्यू इंटू एस पी हमने निकाला प्राइस वेरिएंस में, तो दोनों है ना हमारे पास, तो सीधा फिगर रख दीजिए, यू हैव द आंसर एस क्यू इंटू एस पी। एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं तो गाइज एस क्यू इंटू एस पी आप देख सकते हैं ये था 8 लाख रुपए, देख पा रहे हैं 8 लाख रुपए एस क्यू इंटू एस पी, 8 लाख रुपए माइनस ए क्यू इंटू एस पी, अभी हमने निकाला ए क्यू इंटू एस पी 8,10,000 रुपए, 8,10,000 रुपए। अगेन 10,000 नेगेटिव, कम ऑन, एंड नेगेटिव इज नोन एज व्हाट, एडवर्स, एडवर्स। ठीक है भाई, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? कम ऑन। अब आप इसको हैंड टू हैंड चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? कि अगर मैं एमपीवी और एमयूवी को प्लस कर दूं तो एमसीवी के इक्वल आना चाहिए। तो यानी हमने ये रिलेशन बताया था आपको, एमसीवी इज ऑलवेज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी। ठीक है, हमने एमपीवी एमयूवी निकाला 10,000 एडवर्स प्लस एमपीवी हम निकाल चुके हैं 29,500 एडवर्स। अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो एमसीवी के इक्वल आना चाहिए 39,500 एडवर्स। चेक कर लीजिए, हमारा एमसीवी यही था 39,500 एडवर्स। गाइस ये आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना, ये सिर्फ आपके लिए कि आप कैलकुलेट कर सके, चेक कर सके कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमने 3 वेरिएंस निकाल लिए, एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एमपीवी प्राइस वेरिएंस, एमयूवी यूसेज वेरिएंस। अब उसने हमसे सारे पूछा तो अब हम निकालेंगे एमएमवी मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए, तो हमारा अगला आता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। रिमेंबर, क्यू के एक से ज्यादा मटेरियल है तो फॉर्मूले को ओपन फॉर्म में लिख दीजिए, एस पी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा तो आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। अब गाइज अगर आप ध्यान से देखें तो ये हम ए क्यू इंटू एस पी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बस हमें क्या चाहिए, आर एस क्यू इंटू एस पी। चलिए, ये हमारा डी पोर्शन है, हम निकालेंगे आर एस क्यू इंटू एस पी। ठीक है भाई, चलिए पी के लिए व्हाट इज आर एस क्यू, हमने क्या बोला था, एक्चुअल क्वांटिटी को, जितने भी मटेरियल हैं ए बी सी या पी क्यू आर वट एवर, उसकी एक्चुअल क्वांटिटी को जोड़िए और उसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में बांट दीजिए। सावधान, क्वांटिटी की रेशियो में बांटना है। ठीक है भाई, तो अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें, एक्चुअल क्वांटिटी पी का है 10,000 प्लस क्यू का है 8,500 प्लस आर का है 4,500। तो गाइस तीनों मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आई है, 23,000।
एक बार फिर से देख लीजिए 23 कैसे आया। हमने एक्चुअल क्वांटिटी पी दे रखी है 10,000, क्यू दे रखा है 8500, क्वेश्चन में देखिए आर दे रखा है 4500। दिस इज द एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो ये आ गया 23,000। तो अगर एक्चुअल क्वांटिटी 23,000 है, अब हम इसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में बांट देंगे। तो अगर आप स्टैंडर्ड देंगे पी 450, क्यू 400 और आर 250, 450, 400 और 250, अगर आप इस क्वांटिटी की रेशियो बनाएंगे तो ये बनेगा 450 अपॉन 1100। गाइस हमने 1000 क्यों नहीं लिया, 1000 से क्यों नहीं डिवाइड करा? सर 1000 तो आउटपुट है, हमें क्वांटिटी की रेशियो लेनी है, क्वांटिटी की। तो P की क्वांटिटी है 450, Q की क्वांटिटी है 400 और R दे रखा है 250। तो 450, 400, 250 की अगर आप रेशियो लेंगे सो दैट वुड बी इक्वल टू 1100। तो 450 बाय 1100, 400 बाय 1100 एंड 250 बाय 1100। आई होप यहां तक क्लियर है। तो हमने क्या करा, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड की रेशियो में बांट दिया। तो हमें मिल गया आर एस क्यू। अब आप इसको इनटू कर देंगे एस पी से, स्टैंडर्ड प्राइस। तो पी का प्राइस कितना दे रखा है गाइस, 20 रुपीज। नाउ वी सिंप्लीफाई दैट। तो 23,000 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 20। तो ये आ जाएगा 188,182, 1,88,182। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम ऐसे ही निकालेंगे क्यू के लिए। 23,000 एक्चुअल क्वांटिटी, रेशियो बनेगी 400 बाय 1100 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 40 रुपीज। नाउ प्लीज सिंप्लीफाई। 23,000 into 400 divided by 1100 into 40 rupees. डबल 34545। फिर से देख लेते हैं। 23,000 इंटू 400 इंटू 40 divided by 1100, 345 33454। 23,000 into 400 into 40 divided by 334545। ठीक है भाई। नाउ आर 23,000 इंटू 250 बाय 1100 इंटू 60। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 23,000 इंटू 250 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 313636 313636। टोटल 313636 313636 प्लस 334545 प्लस 188,182 8,36363। क्या आया गाइस टोटल? 8,36363। ठीक है गाइस। तो ये हमें मिल गया आर एस क्यू इंटू एस पी। अब देखिए हमारे पास आर एस क्यू इंटू एस पी भी है, हमारे पास ए क्यू इंटू एस पी भी है। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे एम एम वी, मटीरियल मिक्स वेरिएंस। ये नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
So material mix variance is equal to RSQ into SP minus AQ into SP. RSQ into SP हमने निकाला 836,363 माइनस, अब हमें चाहिए AQ इंटू SP, तो आप देखिए हम कितना निकाल चुके हैं। AQ इंटू SP है 8,10,000 रुपये। ठीक है भाई, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 8,10,000 रुपये। तो आंसर आ गया 26,363, 26,363। अब क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव आया है तो वेरिएंस वुड बी फेवरेबल। ठीक है, तो यहां तक हमने MMV निकाल लिया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब हमें चाहिए लास्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और गाइस आपको याद होगा हमने अभी अभी बताया कि जब भी आप क्वेश्चन फ्लो में सॉल्व करेंगे तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस या तो आप लॉन्ग कट से निकालेंगे शॉर्टकट से। अब अगर मैं लॉन्ग कट से निकालूं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए टू सेव द टाइम हम हमेशा शॉर्टकट लगाएंगे इन एग्जाम और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो शॉर्टकट फॉर्मूला याद होगा आपको, SQ इंटू SP माइनस RSQ इंटू SP। एंड द गुड न्यूज इज SQ इंटू SP हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस के समय, और RSQ इंटू SP अभी अभी हमने निकाला। ठीक है जी, तो बस क्योंकि ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो विद इन फ्यू मिनट्स, उससे भी पहले वी हैव द आंसर। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस के लिए हमें चाहिए SQ इंटू SP। तो जरा देखते हैं हम, हमारा SQ इंटू SP था गाइस, चेक कर सकते हैं 8 लाख रुपए। तो SQ इंटू SP 8 लाख रुपीज माइनस RSQ इंटू SP अभी निकाला हमने 8,36,363। तो इफ यू सिंप्लीफाई तो यू गॉट द आंसर 36,363। क्या ये आंसर नेगेटिव आया है? यस, तो वेरिएंस इज एडवर्स। तो गाइस यहां पर हमने ये सारा वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया एंड द क्वेश्चन इज ओवर। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको ये नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। अब आप देखिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 306। गाइस दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेज नंबर 306 क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। SV लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ सिंपल प्रोडक्ट एंड द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ विच इज एज फॉर। SV लिमिटेड एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है जिसका स्टैंडर्ड डेटा इस प्रकार है। मटीरियल है 60% एट 20 रुपीज पर केजी, मटीरियल बी 40% एट 10 रुपीज पर केजी। ओके, नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन इज 20% ऑफ द इनपुट and due to the shortage of material A, the standard mix was changed. An actual result for the March 1989 were as follows. अब वो कह रहा है जी एक्चुअल में हमने मटेरियल ए यूज करा 105 kg 20 रुपए के रेट पर, मटेरियल बी यूज करा 95, टोटल इनपुट लगाया 200 kg का, हमें लॉस हुआ 35 का और आउटपुट आया हमारा 165 kg। कैलकुलेट प्राइस, यूसेज, मिक्स, यील्ड एंड कॉस्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब गाइस इस क्वेश्चन की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है? इस क्वेश्चन में उसने बोला कि जो मटेरियल ए है ना वो हमने 60% लगाया, क्लियर। मटेरियल बी हमने 40% लगाया। इसका मतलब हमने जो टोटल क्वांटिटी इनपुट है ना हमारा स्टैंडर्ड, उसमें ए जो है वो 60% है और बी कितना है 40%। बट हमारा इनपुट कितना है दैट इज नॉट गिवन। ध्यान से सुनिए फिर से, क्वेश्चन कह रहा है हमने मटेरियल ए लगाया 60%, हमने मटेरियल बी लगाया 40%, ठीक है। तो बट 60% कितनी क्वांटिटी का, 40% कितनी क्वांटिटी का, यानी इस क्वेश्चन में क्वांटिटी इनपुट एज पर स्टैंडर्ड गिवन नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन की खास बात है। तो इस क्वेश्चन में हम अज्यूम करेंगे कि जो हमने इनपुट लगाया है स्टैंडर्ड वो 100 kg लगाया है, ठीक है भाई। तो हम अज्यूम करेंगे लेट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 kg।
ठीक है गाइस, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। एक बार फिर सुनिए, इसमें गिवन है कि ए लगाया हमने 60%, बी लगाया 40%, बट 60% क्या, क्वांटिटी तो गिवन नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए हमने अज्यूम किया कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 100 kg है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं, इस 100 kg में हमने मटेरियल ए लगाया 60%, किसका, 100 kg का, तो दैट इज 60 kg। मटेरियल बी लगाया 40%, तो यानी 40 kg। तो टोटल इनपुट क्वांटिटी आ गई हमारे पास 100 kg। क्या यहां तक क्लियर है? तो आपको इस क्वेश्चन को इस 100 kg को अज्यूम करके सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप यहां तक क्लियर है मेरी बात। सर 100 से आप ज्यादा भी ले सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो क्वांटिटी इनपुट है वो 100 kg है। ठीक है भाई, आप कोई और फिगर भी ले सकते हैं। अगेन आई रिपीट, सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम करते हैं द क्वांटिटी इज 100 kg। अब देखिए, जब हमने प्रोडक्शन की तो गाइस इसमें हमें लॉस हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड लॉस या फिर नॉर्मल लॉस। कितने परसेंट दे रखा है, 20%, किसका, इनपुट का। तो एट द रेट 20% अगर आप निकालेंगे तो 20 kg, कितना बचा, 80 kg। तो गाइस ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट। तो वी टेक स्टैंडर्ड आउटपुट इज हाउ मच, 80 kg। तो अब हम इस क्वेश्चन को इस डेटा से हम सॉल्व करेंगे। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यानी हमने क्वांटिटी लगाई, मटेरियल है 60 kg, मटेरियल भी 40 kg, इसमें 20 kg का लॉस हो गया, तो हमें आउटपुट मिल गया 80 kg। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेटा आ गया। आई होप क्लियर है। अब एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितने लगाई वो गिवन है, अब वो कह रहा है जी सारे वेरिएंस निकाल दो। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कम ऑन एवरीबडी, आखिरी बार सुन लीजिए। क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन नहीं थी, इसलिए हमने अज्यूम किया 100 kg। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज गिवन हो, क्वांटिटी गिवन ना हो, तो आप अज्यूम करेंगे 100 kg। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते। अब वो कह रहा है मटीरियल वेरिएंस निकालिए। तो पहला मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो गाइस एज यूजुअल हम जानते हैं एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ठीक है भाई, अब हमें पहला क्या चाहिए, अगेन हमें चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो मटेरियल ए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट। तो गाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है हमारा, 60 kg, आउटपुट कितना मिला हमें, 80 kg, और एक्चुअल में कितना आउटपुट बनाया है आपने, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है 165। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो ये तो एस क्यू आ गया, इसको इनटू कर देंगे हम एस पी से, दैट इज 20 रुपीज। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 60 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 165 इंटू 20, ये आ गया 2475। ठीक है, ऐसे ही बी के लिए निकालेंगे, 40 kg अपॉन 80 इंटू 165 इंटू में 10 रुपीज, 40 अपॉन 80 इंटू 65 इंटू 10, 25। $825 प्लस 2475, तो ये हो गया 3300। ठीक है गाइस, एस क्यू इंटू एस पी मिल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए, ए क्यू इंटू ए पी, ए क्यू इंटू ए पी। तो फिर से देखिए मटेरियल ए, एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी लगाई है, 105 kg, क्वेश्चन में गिवन है गाइस, एंड द एक्चुअल प्राइस इज अगेन 20 रुपीज। सो 2100
फॉर मटेरियल बी एक्चुअल क्वांटिटी लेना है गाइस 95 इनटू में प्राइस 9 रुपीज। $855 $2955 ये हमें मिल गया ए क्यू इंटू ए पी। तो आप देखिए एस क्यू इंटू एस पी 3300, ए क्यू इंटू ए पी 2955। तो पहला वेरिएंस आ गया हमारे पास। तो एम सी वी इज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी 3300 माइनस ए क्यू इंटू ए पी 2955। 3300 माइनस 2955 इट इज 345। ठीक है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है इसलिए फेवरेबल। तो ये हमने निकाल लिया एम सी वी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब गाइस हम निकालेंगे एम पी वी, मटीरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला है एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ठीक है गाइस, अब ए क्यू इंटू ए पी हमारे पास है, हमें क्या चाहिए ए क्यू इंटू एस पी। सी हमें चाहिए ए क्यू इंटू एस पी। तो मटीरियल ए एक्चुअल क्वांटिटी 105 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपीज। तो गाइस 2100 फॉर बी एक्चुअल क्वांटिटी 95 स्टैंडर्ड प्राइस 10 950 3050। ठीक है, हमें चाहिए ए क्यू इंटू ए पी और ए क्यू इंटू एस पी। तो ए क्यू इंटू एस पी आ गया 3050। ठीक है जी, आई होप यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है गाइस, चलिए तो ए क्यू इंटू एस पी 3050 मटीरियल प्राइस वेरिएंस, ए क्यू इंटू एस पी 3050 माइनस हमें चाहिए ए क्यू इंटू ए पी। तो गाइज वो हम निकाल चुके हैं 2955 2955। क्योंकि आंसर पॉजिटिव है फेवरेबल। ठीक है गाइस, तो दो वेरिएंस समझ में आ गया है। आप देख सकते हैं कितना इजीली हम सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए थर्ड, उसने हमसे पूछा है एम यू वी मटीरियल यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला है एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे गाइस। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास एस क्यू इंटू एस पी भी है, ए क्यू इंटू एस पी भी है। एस क्यू इंटू एस पी हमने सबसे पहले निकाला था, आप देख सकते हैं मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस में। एस क्यू इंटू एस पी 3300, चेक करिए 3300। एस क्यू इंटू एस पी 3300 माइनस ए क्यू इंटू एस पी, अभी निकाला हमने ए क्यू इंटू एस पी 3050। तो आंसर आ गया 250, पॉजिटिव है फेवरेबल। सो दैट इज मटीरियल यूसेज वेरिएंस। आई होप यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए अब हमें दो पार्ट और चाहिए, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। ठीक है भाई, ओके गाइस। मटीरियल मिक्स वेरिएंस, पहले फॉर्मूला लिखेंगे
मटीरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है गाइस, अब आप चेक कर सकते हैं ए क्यू इंटू एस पी है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए आर एस क्यू इंटू एस पी। चलिए डी पार्ट निकालेंगे हम, आर एस क्यू इंटू एस पी फॉर मटीरियल ए। अब आपको फिर से याद दिला दें, हमने बोला था आर एस क्यू कैसे निकालेंगे, तो आप एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे सारे मटेरियल की और उसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में बांट देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आप देखें एक्चुअल में मटेरियल ए दे रखा है 105 kg, मटेरियल बी 95, दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो सम भी दे रखा है 200 kg। तो गाइज एक्चुअल क्वांटिटी 200 kg इनटू, अब इसे स्टैंडर्ड की रेशियो में बांटना है। तो गाइज रेशियो गिवन है, ए देखेंगे आप 60%, बी देखेंगे 40%, तो आप इसका 60% निकालेंगे तो ये हो गया आर एस क्यू, इसको इनटू कर देंगे एस पी से और प्राइस दे रखा है 20 रुपए। कम ऑन, आई होप समझ में आया होगा। फिर से 200 क्या है सर, ये एक्चुअल क्वांटिटी है किसकी, मटेरियल ए और बी की, जो क्वेश्चन में गिवन है। आप देखिए 95 प्लस 105 फॉर ए एंड 95 फॉर बी, टोटल 200 kg आ गया। अब ये तो एक्चुअल क्वांटिटी है, इसको स्टैंडर्ड की रेशियो में बांटेंगे, तो रेशियो हमें गिवन है ए 60%, बी 40%, तो मैंने इसका 60% लिया तो आर एस क्यू आ गया। एज पर द फॉर्मूला इसे किससे इंटू करना है, स्टैंडर्ड प्राइस से, तो प्राइस हमें कितना गिवन है 20 रुपीज। ठीक है गाइस, तो 200 इंटू 60% इंटू 20 रुपीज, दैट इज इक्वल टू 2400। ऐसे ही बी का निकालेंगे 200 इंटू रेशियो 40% इंटू प्राइस 10 रुपीज। $800, टोटल हो गया 3200। तो हमें आर एस क्यू इंटू एस पी मिल गया। नाउ वेरिएंस, मटीरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आर एस क्यू इंटू एस पी, दैट इज 3200 माइनस ए क्यू इंटू एस पी। अब गाइज हम ए क्यू इंटू एस पी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए क्यू इंटू एस पी देख सकते हैं आप 3050। कम ऑन एवरीबडी, तो 150 क्या फेवरेबल है, पॉजिटिव है, यस, तो 150 इज व्हाट, फेवरेबल। आई होप यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है। कम ऑन एवरीबडी, तो अब हमारे पास लास्ट वेरिएंस बचा यील्ड वेरिएंस। ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने, अगेन सुन लीजिए क्योंकि क्वेश्चन फ्लो में पूछ रहा है तो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। आप यील्ड वेरिएंस हमेशा एग्जाम में भी शॉर्टकट से निकालेंगे, इट विल सेव टाइम। क्लियर है, चलिए शॉर्टकट लगा देते हैं। तो मटीरियल यील्ड वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। गाइस अब ये शॉर्टकट इसलिए है क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने निकाला था एस क्यू इंटू एस पी। आप देखिए एस क्यू इंटू एस पी 3300 माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, आर एस क्यू इंटू एस पी 3200 डिफरेंस लेंगे तो 100, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है, फेवरेबल, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है गाइस, तो कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसमें खास बात यही थी कि हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन नहीं थी, उसकी जगह रेशियो गिवन थी। तो जब भी क्वांटिटी गिवन ना हो और उसकी जगह रेशियो गिवन हो तो हम हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट को 100 kg अज्यूम करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं हमने सारे वेरिएंस कैलकुलेट कर लिए। ठीक है गाइस, चलिए